तो बच्चों कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे प्रॉफिट लॉस का। आज हम उसी फार्मूले पर सवाल को देखते हैं कि सवाल कैसे लगता है। तो हमसे सवाल पूछा गया है, मोतीलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपया में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, कि कितने रुपए में उसने घोड़े को खरीदा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हमारा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा में 100 प्लस लाभ होता है। ठीक है, अब हम पढ़े थे कि प्लस माइनस लाभ या हानि, लेकिन यहाँ पर लाभ हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस फार्मूले पर रखते हैं। 616 हमारा विक्रय मूल्य 616 रुपया है, तो हम विक्रय मूल्य के जगह पर 616 रुपया रख देते हैं। अब गुणा में 100 हो जाएगा अपान 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ 12% का होता है। तो 616 गुणा में 100 बटा में 100 प्लस 12 यानी कि 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 यानी 400, 4 8 32 हो जाएगा। और इसको 4 से काटते हैं, 4 कम 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, 416 हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 से इसको काटते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 1 जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 4 कम 4 हो जाएगा और ये 2500 का 100 हो जाएगा, यानी कि 22 गुणा में 25। अब 22 गुणा में 25 हमारा आया है, यानी कि 25 से हमको 22 को गुणा कर देना है। तो 22 गुना 25 गुना 50 जीरो हो जाएगा, 5 और 50 और 5 55। तो हमारा क्रय मूल्य 550 रुपये आ जाएगा, यानी कि घोड़े को 550 रुपये में खरीदा गया था और उसको 616 रुपये में बेचा गया, तो हमें 12% का लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राम 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, ठीक है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदी थी, वो ये पूछ रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना रुपया है, 14 रुपया, ठीक है, और कह रहा है कि 5 के भाव से बेचता है, यानी कि 5 नींबू को 14 रुपए में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पता है, मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालना है, यानी कास्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यानी कि देख लो, एसपी देखेंगे, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 5 नींबू बेचता है कितने का, 14 रुपए में। ठीक है, तो हमारा सीपी निकालेंगे जब हम, तो एस पी इंटू 100 प्लस माइनस 100 गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है, तो हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्लस लग जाएगा और लाभ हो जाएगा। तो एस पी कितना, 14 रुपया हो गया, गुणा में 100 हो जाएगा बटा में 100 प्लस लाभ, कितने का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 14 गुणा में 100 प्लस 140 हो जाएगा, 100 और 40 140 हो जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, यानी कि 10 रुपया आ जाएगा। अब 5 नींबू का, यानी कि 5 नींबू का क्रय मूल्य, 5 नींबू का क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया है। ठीक है, तो एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू का क्रय मूल्य 10/5 हो जाएगा, यानी कि 2 रुपया हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदा है, यानी हमसे 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब जब एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू को हम 2 रुपये में खरीदते हैं, तो हम 1 दर्जन नींबू, यानी कि 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं, तो 12 नींबू को हम कितने रुपए में खरीदेंगे? तो 12 नींबू का क्रय मूल्य बराबर में 2 गुणा में 12 रुपया, यानी कि 12 दूना 24 रुपया। तो हम 12 नींबू को 24 रुपए में खरीदेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा।